आज जो है प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में डाल रहे हैं। क्या मरे हुए आदमी में क्या प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हैं आप? प्राण डाल सकते हैं? नहीं, तभी तो वहाँ सब लोग गए। वोट बेचने को सेल्फ रिस्पेक्ट से, बहन बेटी की इज्जत से जोड़ना होगा। राम मंदिर जो बना है वो जनता की आस्था के सवाल पे बना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ग्रास रूट में बात है कि इस देश की मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें वोट बेचने को दोबारा पूरा चालू कर लिया है मानवर कांशीराम जी के बाद। मानवर कांशीराम जी ने फुटकर वोटों की बिक्री बंद कराई थी, उन्होंने इकट्ठा हुए वोटों की बिक्री चालू करा लिया है। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि 1000 तलवार से ज़्यादा एक कलम में ताकत होती है, तो इसको हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। और अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के द्वारा उन्होंने एडवांस में सरकारी खजाने से वोट खरीद लिया है। तो जब वोट खरीद ही ले रहे हैं, वोट ही खरीद ही ले रहे हैं, तो ईवीएम में हेरा फेरी करने की क्या ज़रूरत है? चैनल के माध्यम से मैं इनको साधुवाद करता हूँ। और ये लेकिन आप लोग जो ब्राह्मणवाद तक कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं ऐसा काम करके? देखिए ऐसा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे, समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार लायक और आदमी को सौंपी जाती है। जितने भी पौराणिक राजा हैं उन सब में राजा राम ब्रह्म आज्ञाकारी है, ब्राह्मणों का परम आज्ञाकारी है, परम भक्त है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हमारे साथ एक ऐसे भी शख्स हैं जो बहुजन राजनीति के क्रांति के उनमें से एक नायक के रूप में है। हम उनसे आज बातचीत करेंगे। मुद्दा हमारा है कि जो राम मंदिर बना है और जो लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो धारा बह रही है ओबीसी के नाते नरेंद्र मोदी जी बहा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो बताएं थोड़ा। देखिए, पौराणिक इतिहास में जितने राजा हुए हैं उन सब में राम तो जो तत्कालीन रूल ऑफ लॉ है उसको कठोरता के साथ लागू किया, और उस समय का जो कानून था, लॉ था, वो ब्रह्म नियंत्रित था, ब्रह्म द्वारा संचालित था। ब्रह्म माने ब्राह्मण। और इस कारण से जितने भी पौराणिक राजा हैं उन सब में राजा राम ब्रह्म आज्ञाकारी है, ब्राह्मणों का परम आज्ञाकारी है, परम भक्त है। ब्राह्मणों के आदेश पर उसने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया। ब्राह्मणों के आदेश पर उसने अपनी पत्नी सीता को जंगल में छोड़ दिया। ब्राह्मणों के आदेश पर उसने अपने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। ब्राह्मणों के आदेश पर उसने शूद्र वर्ण में पैदा हुए शंभुक ऋषि को मृत्युदंड दे दिया, मौत के घाट उतार दिया, और ऐलान किया कि यहाँ से 100 योजन कोस दूर दूर तक कोई भी शूद्र व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण करते हुए पाया जाएगा तो उसका भी यही हस्र किया जाएगा। इसलिए ब्राह्मण उसको महिमा मंडित कर रहे हैं और उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं, ताकि दूसरे और राजा भी वो ब्राह्मण पूजा करें और ब्राह्मणों की भक्ति करें, और बाकी जो भारत के नागरिक हैं उनका उपेक्षा होती रहे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सर उनको क्या मिलेगा उपेक्षा करने से, आप जरा बताएं इस बात को। क्या मिलेगा? उनको दूसरे में होड़ पैदा होगी। जैसे मोदी को भी होड़ पैदा होगी कि जब ये लोग राजा राम को इतना पूजनीय बना रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही काम करूं, तो मैं भी ऐसे पूजनीय हो जाऊंगा, मैं भी चिरकाल तक प्रधानमंत्री बना रहूंगा। इस लालच में ये एक
रणनीति का हिस्सा है और उस रणनीति पर वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री, उनको क्या जरूरत नहीं, वो चिरकाल तक बना रहना चाहते, अमर रहना चाहते हैं। हाँ, अमर रहना चाहते हैं। क्या मोदी जी अमर नहीं रहेंगे अब मोदी जी थोड़ी अमर रहेंगे। उनको इस बात का एहसास है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को धनतंत्र में तब्दील कर दिया है उन्होंने। लोकतंत्र को उन्होंने, पर वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उनका लोग चाहते हैं लोकतंत्र खत्म हो जाए, वो भी तो इसी नेता। नो डाउट जिनकी आबादी कम है इस देश में, तो वो अगर सत्ता में बने रहना चाहते हैं और शोषक और शासक दोनों बने रहना चाहते हैं, तो लोकतंत्र उनके लिए खतरनाक है। जिनकी आबादी ज़्यादा है, लोकतंत्र उनके लिए वरदान है। उनके लिए लोकतंत्र अवसर है कि ज़्यादा आबादी का लाभ लेकर के, लोकतंत्र का उपयोग करके वो इस देश के शासक बन सकते हैं, अपना भाग्य स्वयं बदल सकते हैं। लेकिन सर, अब तो आप जानते हैं वोटिंग से सब कुछ हो रहा है। जनता को 5 किलो राशन देकर बड़ा खुश कर रहे हैं। लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं और राम राम चिल्ला रहे हैं। इस देश में वोट की बिकवाली रोकने का अभियान चलाना होगा, जो एक जन आंदोलन, रचनात्मक आंदोलन। वो केवल इस देश में मानवर कांशीराम जी ने वोट के बेचने का, बंद कराने का जन आंदोलन चलाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे, समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार लायकवर आदमी को सौंपी जाती है। जब तक इस देश में वोट बेचने की मनाही और मना स्थिति, वोट बेचना घृणित और अपमानजनक। लेकिन अब बेचा काम तो चुरा लिया जा रहा है। नहीं, बेचा ही जा रहा है। से? ये राशन से, राशन से, और अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के द्वारा उन्होंने एडवांस में सरकारी खजाने से वोट खरीद लिया है। तो जब वोट खरीद ही ले रहे हैं, वोट ही खरीद ही ले रहे हैं, तो ईवीएम में हेरा फेरी करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए जो लोग ईवीएम की तरफ बातें कर रहे हैं, वो केवल सतही बातें कर रहे हैं। ग्रास रूट में बात है कि इस देश की मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें वोट बेचने को दोबारा पूरा चालू कर लिया है मानवर कांशीराम जी के बाद। मानवर कांशीराम जी ने फुटकर वोटों की बिक्री बंद कराई थी, उन्होंने इकट्ठा हुए वोटों की बिक्री चालू करा लिया है, अर्थात टिकट की बिक्री चालू करा लिया है। अर्थात जो नए दल उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी वोट टिकट बेचने के जुगाड़ में खड़े हो रहे हैं। पहले तो बस इसलिए वो जन विश्वास नहीं पैदा अर्जित कर पा रहे हैं। जो नए राजनीतिक दल जब तक निर्धनों को चुनाव लड़ाने का फार्मूला नहीं तैयार करेंगे और वोट की बिकवाली बंद कराने का एक व्यापक अभियान नहीं चलाएंगे, तो इस देश में बहुजन आंदोलन को करना होगा। और मैं दृढ़ता के साथ मानता हूं कि अभी जो भाजपा जीत रही है, वो दलित पिछड़ों आदिवासियों को विभाजित करके, उनके वोट खरीद के, उनको गुमराह करके, भटका करके जीत रही है। ईवीएम के द्वारा नहीं जीत रही है वो। तो भानु प्रताप सिंह एक वो दिल्ली के वकील हैं, उन्होंने, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। उनकी बात सहमत नहीं है? नहीं। तो फिर कैसा देश चलना चाहिए? अभी देश को, आपको वोट की बिकवाली और दलित पिछड़े आदिवासियों की यूनिटी पर आपको जोर देना होगा। वोट की बिकवाली बंद, दिल्ली में बैठ के वो लोग वहीं तक खाली, हाँ, बस वो गांव तक नहीं जाना चाहते। वो अपने वोट की बिक्री बंद हुई तब जब कांशीराम ने अपने काडर को गांव गांव, गली गली तक, झोपड़ी तक गए और पैर पकड़ के उनकी चेतना को जगाया और कहा कि वोट बेचना बहन बेटी की इज्जत को बेचने के बराबर है। आप जब 1 लाख वोट बेचेंगे और 1 वोट को बेचने से मना करेंगे, क्यों पब्लिक मानेगी? बिल्कुल। वो कहे कि 1 करोड़ में ये तो बेच रहे हैं, 2 करोड़ में बेच रहे हैं वोट, अपना हमारा वोट बेच रहे हैं, तो 100 रुपया हमहू का मिला थे, हमहू बेच लेंगे। 10 किलो अनाज, 5 किलो अनाज मिल रहा है, बेच लेंगे। तो अच्छे सांसद लोग वोट बेचने को सेल्फ रिस्पेक्ट से, बहन बेटी की इज्जत से जोड़ना होगा। संतोष कुमार दरकार, आपके साथ बैठूंगा। संतोष जी बताइए, आप यहाँ पर आए जल्दी मचाए थे, आप आए यहाँ पर 5 मिनट का जो पुण्यतिथि मनाने इनकी रामकृष्ण यादव जी की, क्या कहें? देखिए, ये पुण्यतिथि जो है, एक विचारधारा को भारत
निकल रही है कि लोग अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। आज अगर रामकृष्ण जी की ये स्मृति पुण्यतिथि अगर नहीं रखी गई होती तो लोग इनको भूलना धीरे धीरे करके भूलने की कगार पे आते। तो मैं ये जो है खासकर जो इनके पुत्र हैं मनोज जी, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनकी जो बातें थी वो लोगों के जहन तक जाएं। मैं फिर इस चैनल के माध्यम से मैं इनको साधुवाद करता हूं। और ये लेकिन आप लोग जो ब्राह्मणवाद तक कुठाराघात तो नहीं कर रहे हैं ऐसा काम करके? देखिए ऐसा है, आखिर वो कहाँ जाए? वो भी तो पूजा पाठ करा के खाता था, खाने खिलाने में क्या दिक्कत? देखिए एक ऐसा है, ये देश संविधान से चलता है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताना भी चाहता हूँ, देश संविधान से चलता है, ना कि किसी पाखंड से चल रहा है। आज जितना भी विज्ञान ने देखा, कहाँ पाखंड कर रहे हैं? बताओ, आप लोग कपड़ा पहन सब कुछ अपने मन से आ रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं, अपने घर लोग बुला के पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पाखंड कैसा? यही तो पाखंड का मुद्दा है। जनता कहाँ इस बात को मान पा रही है? राम मंदिर देखिए कितना भीड़ पड़ी। देखिए राम मंदिर जो बना है वो जनता की आस्था के सवाल पे बना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको मानना पड़ेगा। और ये जो है इसको समझने की भी ज़रूरत है कि आज क्या मामला चल रहा है। आज जो है प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में डाल रहे हैं। क्या मरे हुए आदमी में क्या प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हैं? आप प्राण डाल सकते हैं? नहीं, तभी तो वहाँ सब लोग गए। ये भारतीय जनता पार्टी का वो है। ये एक प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये चुनावी स्टंट है। इसको चुनावी उससे परिस्थिति से देखा जाए, 2024 का ये जो चुनाव आ रहा है उसका ये है। वोट की राजनीति हो रही है जी। आप भी तो ओबीसी में बैकवर्ड आते हैं, धरकार जी। मैं धरकार एससी समाज से हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश में धरकार जो है बांस का काम करती है। मैं उसी जाति का हूँ। अभी हाल में हमने एक सागंज एक इलाका वहाँ पर धरकार के देखा, उनके पास तो कोई न घर न कुछ। देखिए वोट देते बेचारे वो लोग, वोट देते हैं। यही तो राजनीति है कि जो वोट देता है उसके पास कुछ नहीं है। जो एक्चुअल में वोट दे रहा है उसके पास कुछ नहीं है। और यहाँ तो लोगों को, हमारे जैसे लोगों, आपने जैसा कहा कि शाहगंज में वो रोड के किनारे हैं, उनको तो राशन में उलझा दिया है। बिल्कुल। उनको तो ना शिक्षा की बात बताते हैं, ना स्वास्थ्य की बात बताते हैं, ना रोजगार की बात बताते हैं। तो इस पे भी हमें अमल में लाना पड़ेगा। और कैसे आप जागरूक करेंगे अपने लोगों को? ये शिक्षा के माध्यम से ही जागरूक हो पाएंगे लोग। जब तक शिक्षित नहीं होगा, जो समाज शिक्षा से वंचित रह जाता है वो समाज कभी जागरूक नहीं हो पाता है। इसको समझना पड़ेगा और वो सभी लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि 1000 तलवार से ज़्यादा एक कलम में ताकत होती है। तो इसको हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात बहुत धन्यवाद।